तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसा कि आपको पता है, आवर इन्वायरमेंट चैप्टर जो क्लास 6 का हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो हम लोग वन पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे बायोटिक, मैंने उसमें पूरा डिस्कस किया था कि बायोटिक क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। फिर एबायोटिक और बायोटिक दोनों का इंट्रोडक्शन जो फर्स्टिंग में दिया है उसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट में आपको वो लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर मीन्स इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को एबायोटिक कंपोनेंट। मीन्स जो एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग बायोटिक कंपोनेंट पढ़ चुके हैं लोग, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं लोग कि बायोटिक कंपोनेंट जो था हम लोग पढ़े हैं लोग, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं उन सभी को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अब इसमें हम लोग जानना है एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि प्रीवियस मीन्स वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके बुक में क्या दिया है। चलते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड फिजिकल कंडीशन एंड द नॉन लिविंग मटेरियल्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ, maintain and the production means living components can can with interact with the each other। जैसे कि वाटर हो गया, फिर एयर हो गया, मीन्स लाइन हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया। देखिए ये कह रहा है कि मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट जो हम लोग जानते हैं लोग, जितने मीन्स जो फिजिकल कंपोनेंट होता है, मीन्स फिजिकल से जो हम लोग को मिलता है, मीन्स नेचुरली कह सकते हैं जो हम लोग को मिला है और हमारे इन्वायरमेंट पर, उसमें जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल हैं उन सभी को मीन्स कह सकते हैं उनका भी ग्रोथ होना हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा मीन्स बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे कि लिविंग थिंग्स हो गया, जितने भी लिविंग होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लें तो सॉइल हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सभी एग्जाम्पल में आ गए। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जितने भी मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी मीन्स कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। और कह सकते हैं मीन्स पूरा आपको मैं बताया था एबायोटिक और बायोटिक में मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि वाटर कह सकते हैं, इसमें एयर कह सकते हैं, ये सभी जो अभी एटसेट्रा यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। डिफाइन के साथ अगर पूछता है एबायोटिक इन्वायरमेंट का मीन्स डिफाइन लिखिए तो आप कह सकते हैं जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स जितने भी कंपोनेंट्स, उनको हम लोग कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एग्जांपल में जैसे कि आप दे देते हैं तो वहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाता है, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड रॉक्स एटसेट्रा, ये सब दे सकते हैं। एग्जाम्पल के बहुत बेसिक्स हो गए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कंपोनेंट, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स फिजिकल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। लेट्स से स्टार्ट करते हैं डिटेल में। अभी मैंने बताया था वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, इन सबको एक एक करके डिस्कस किया है कि आखिर मीन्स जैसे कि हम लोग प्रीवियस मीन्स वीडियो में देखे तो बायोटिक कंपोनेंट में जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सभी क्या है एक मीन्स कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट है। तो उन सबको हम लोग ऑलरेडी एक एक करके डिस्कस किया था। ऐसे ही इस वीडियो में भी हम लोग एक एक करके मीन्स बायोटिक कंपोनेंट जो है उसको भी करेंगे। जैसे कि वाटर फर्स्ट में आता है। वाटर से क्या समझते हैं आप? ड्रिंकिंग करते हो वाटर, जितने ये मीन्स हमारे जीने के लिए कह सकते हैं, सर्वाइव के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ग्रो करते हैं उन सब के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं इट्स ए नीड एंड यूजेस ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एटसेट्रा। हम लोग अपने डेली मीन्स लेते हैं लोग, जैसे कि कह सकते हैं पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग कुछ खाना बनाने के लिए, ये सभी क्या है वाटर से ही मीन्स वाटर ही है। तो वाटर कह सकते हैं हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं उनको जीने के लिए वाटर बेसिक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनिमल और प्लांट का बात करें, वो कांट भी मीन जैसे कि एनिमल हम लोग हो गए लोग, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी, ये सभी विदाउट एयर का कह सकते हैं हम लोग। जैसे कि वाटर विदाउट वाटर के एक दिन में नहीं जी सकते लोग, ये कह सकते हैं विदाउट वाटर का यहाँ पर हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज इरिगेशन, क्रॉप्स, ह्यूमन, अदर द एनिमल्स नीड्स वाटर, डिफरेंट एक्टिविटीज दे आर द लाइफ, ट्राई टू द थिंकिंग। आप ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज आपको बताया मीन्स बताऊंगा तो वहाँ में जितने भी वाटर होते हैं वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स वाटर कह सकते हैं वेरी यूजफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेने की नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यहाँ पर देख लेते हैं लोग, इसमें क्या कह रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए, जितने मीन्स बारिश कह सकते हैं, बारिश होता है उन मीन्स रेन का जो वाटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मीन्स बर्बाद होने से बचाते हैं। तो जो मीन्स कह सकते हैं बर्बाद होने से बचाते हैं वाटर को, जो वेस्ट मीन्स कह सकते हैं जो वाटर आता है, रेनिंग बारिश होता है उस वो हमारे लिए उसको कलेक्शन कर कर उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वे collection rainwater and when the try to the
व्हेन इट्स रेन, जैसे कि मीन्स कह सकते हैं वाटर जब मीन्स कह सकते हैं जब बारिश होता है उस वक्त जब हम लोग कलेक्शन करते हैं वाटर को और उसको रीयूज करते हैं, उसी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे कि रेन वाटर जो हो गया कैन वी स्टोर कर सकते हैं अबव द ग्राउंड, जैसे कि ग्राउंड देखे होंगे जितने भी ग्राउंड वाटर मीन्स रेन का बारिश जो होता है ग्राउंड पर गिरता है तो उसको हम लोग रीस्टोर कर कर उसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि डेली लाइफ में कुकिंग करते हैं उसको मीन्स कह सकते हैं कुछ घर का वर्क उससे कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो फ्लोर होता है छत होता है देख सकते हैं इस इमेज में बहुत अच्छे से आपको बताया है कि कैसे आप वाटर को रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मींस रॉफ पर आप छत पर क्या कर सकते हैं एक टंकी लगा सकते हैं जिसमें से आपका वाटर जितना भी बारिश होता है उसका वाटर रीस्टोर होकर आपके टंकी में चला जाए, तो उससे भी बहुत आसानी से आप वाटर को रीस्टोर कर सकते हैं। और रीस्टोर करने से ये बेनिफिट वाटर हम लोग सेव कर सकते हैं। दिस इज हैपन, देखते हैं आगे क्या कर रहा है। ओपनिंग फॉर द रूल ऑफ द हाउ इन द मींस कह सकते जैसे कि सिटीज में बहुत सारे ऐसे सिटी आप देखे होंगे उस वक्त जब बारिश होता है तो वी क्रिएट ए मेथड टू द कैप्चर वाटर एंड रॉफ, छत पर हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने से मींस वहां पर जो पानी बर्बाद होता है उसको हम लोग बचा सकते हैं। कि कैसे आप अक्सर देखे होंगे सिटीज में या टाउन्स में वहां पर जब बारिश होता है या फिर कह सकते हैं छत पर जो बारिश होता है उस वक्त देखे होंगे वाटर जो होता है वो कंप्लीटली कह सकते हैं वहां से क्या हो जाता है मीन्स कह सकते हैं वहां से वेस्ट हो जाता है उस वाटर को, तो हम लोग उसका रीयूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। वहीं आपको बता रहा है कि आप वाटर को रिस्टोर जैसे कि कलेक्शन करिए, फिर रेन वाटर फिल्टर करिए, उसको पीने के लिए अगर नहीं पी सकते तो कम से कम कोई घर का वर्क करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। वहीं आपको बताया जा रहा है देखिए थ्रू द पाइप्स, पाइप के माध्यम से कैन बी द ट्रांसफर कर सकते हैं टंकीज में। मैं जो बताया हूँ कि कैसे टंकीज में आप ट्रांसफर कर कर आप बहुत आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। स्मॉल कुछ वाल्व बनाकर जैसे कि कुआं की तरह आप कोई छोटा सा बनाकर उसमें भी वाटर को स्टोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद वाटर जो लाइकली टू द गेट इंपोर्टेंट मींस इम्प्योर जो होता है वाटर को उसको फिल्टर कर सकते हैं अपने घर के लिए वर्क के लिए मींस वर्क जो काम करते हैं घर में उसमें कुछ धोने के लिए या कुछ मींस उसका वर्क करने के लिए आप उसको रीस्टोर कर कर और रीयूज भी कर सकते हैं। तो यही बता रहा है कि प्यूरिफाई करिए उस वाटर को और उसको रीयूज करिए। फिर यहाँ पर देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी सस्पेंडेड मीन सप्लीमेंट फॉर रिक्वायरमेंट वाटर इन द सिटीज राइजेस सब सॉइल ऑफ द वाटर लेवल। आप अक्सर देखोगे जब मीन्स जब बारिश होता है तो उस वक्त जब वाटर मीन्स सॉइल के इनसाइड में चलता है तो वो ग्राउंड वाटर में जब जाता है तो उसमें ग्राउंड में भी आप एक वाल बनाकर वहां पर कह सकते हैं वाटर का कलेक्शन कर सकते हैं। मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग द जनरली अर्बन एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां बारिश होता है जैसे कि इस तरह कोई कोई एरियाज होता है वहां पर अधिकतर मीन्स कह सकते हैं वहां पर पानी को रोका जाता है, उसका यूज कर सकते हैं। अक्सर होता है आप टाउन मीन्स बड़े बड़े मीन्स बाहर आप जाएंगे तो अक्सर देखिए अभी भी होता है जो मीन्स कह सकते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उनके ऊपर जो होता है वैसा बनाया जाता है जिसके वाटर का रीस्टोर कर टंकी में लेकर और उसको अलग से फिल्टर कर वहां पर टंकीज में सप्लाई कर दिया जाता है। तो वो भी मीन्स किया जाता है, फिलहाल अभी का बात कर रहा हूँ, अभी किया जाता है, उसको रीयूज भी किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए भी कह सकते हैं। फार क्योंकि वाटर जो रेन होता है वो प्योर कह सकते हैं। फर्स्ट जो बारिश होता है फर्स्ट रेन उसमें आप कह सकते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल आते हैं नेचुरली तो उसको आप यूज नहीं करते, बट जो बारिश आप थोड़ी देर के बाद आप उसको स्टोर करेंगे तो काफी आपके लिए यूजफुल होगा और उसको पी भी सकते हैं थ्रू द मीन्स फिल्ट्रेशन कर तो अवेलेबल फॉर द इमीडिएटेड यूज। तो बहुत सारे ऐसे यूजेस आपके घर में होते हैं जो आप फ्रेश वाटर का यूज करते हैं, उसके जगह पर आप रेन वाटर जो होता है उसको रीस्टोर कर यूज कर सकते हैं। जैसे कि रेन वाटर जैसे फाल गिरता है रोड पर, आप रोड पर देखे होंगे बहुत सारा मीन्स जब बारिश होता है उस वक्त जब रोड पर गिरता है उसको क्या कर सकते हैं आप मीन्स इधर उधर एरियाज जहाँ कह सकते हैं खाल होता है उधर जाकर वो पानी वहां पर गड्ढा में भर जाता है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं एक फ्रेश मीन्स एक गड्ढा बनाकर उसी में आप मीन्स वाटर को कलेक्शन कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप उसका रीयूज भी कर सकते हैं। ग्राउंड जो स्लिप्स इनटू द ग्राउंड एंड रिचार्जिंग एंड द ग्राउंड वाटर द मींस जितने भी वाटर कह सकते हैं मींस ग्राउंड वाटर में जब जाते हैं रोड के साइड से तो वहां पर आप देखे होंगे जब वो मींस आप जैसे कि इमेज में ही देख लें यहाँ पर कैसे वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है, तो यहाँ पर वाटर को मींस बचाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मींस कुआं की तरह से बना दिया है और उसी में वाटर को रिस्टोर किया जा रहा है। तो कह सकते हैं वो जो होता है यूजफुल होता है, एक डिफरेंट कलेक्शन, बहुत आसानी से उसका रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर बात आता है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से जो कलेक्शन में अभी बताया हूँ, कलेक्शन करते हैं या फिर रीस्टोर करते हैं वाटर को मींस रेन वाटर को और उसको रीयूज करते हैं, उसी को बस आप छोटे डिफाइन में कह सकते हैं रेन वाटर।
यहाँ तक क्लियर है। अब इमेज भी आप एक बार देख ले, क्योंकि इमेज भी ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं इसमें का इमेज पूछ रहे हैं। एक्टिविटी में देखिए क्या कर रहा है, एक्टिविटी में कह रहा है थिंग्स आर द सम ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, कुछ वेजेस होते हैं जो मीन्स कह सकते हैं, जैसे कि वाटर जो मीन्स आप देखे होंगे वाटर को वेस्ट पार्टिकल्स मीन्स वेस्ट, जैसे कि नाली हो गया, ये सब में वाटर को क्या कह देते हैं, वहां पर आप स्कूल में भी देखे होंगे और घर पर भी देखे होंगे, जो वेस्टेज वाटर रहते हैं उसको हम लोग नाली में ऐसे मीन्स कह सकते हैं, मीन्स अच्छा वाटर भी रहता है उसको भी क्या करते हैं हम लोग फेंक देते हैं लोग। बट वही वाटर को जो हम लोग यूज करते हैं, कुछ चीज धोते हैं जैसे कि कोई भी चीज, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मीन्स रीस्टोर कर फिर उसे फिल्टर कर उसको यूज कर सकते हैं। वही आपका एक्टिविटी में बताया गया है। अब बताते हैं यहाँ पर एयर का। देखिए एयर जो होता है वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और एयर आपसे पूछा जाए कि एयर क्या है, तो मींस एबायोटिक कंपोनेंट है कि बायोटिक है, तो आप कहेंगे एबायोटिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंटेड रहता है। एबायोटिक मींस जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सर्वाइव के लिए एयर जो होता है वो काफी अच्छा मींस रोल प्ले करता है। एयर जो होता है वो मींस एक मिक्सचर ऑफ सर्वाइवल गैसेज होता है। जैसे कि एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं द मिक्सचर ऑफ द गैसेज, राइट। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का बात किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं गैस का रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, फिर इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल्स में ऑक्सीजन जो बहुत मींस इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट और एनिमल के लिए ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट जो होता है वो कंजर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एग्जांपल में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर देखिए आपसे सिर्फ इतना समझ लेना है कि देखिए वाटर जो मींस प्लांट जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब लेता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर मींस सॉरी मींस ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तो छोड़ता है तो वो हम लोग ले लेते हैं लोग। वही कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एयर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि प्लांट्स हो गए कंजर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंजर्व करता है जिसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस करता है। और रिलीज क्या करता है अभी मैं बताया हूँ, वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, ऐसे कह सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बिसाइड्स द ऑक्सीजन और द नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऐसे कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरसेस, डस्ट प्रेजेंट रहते हैं वाटर में। कुछ क्लीन वाटर होते हैं बहुत ही मींस क्लीन, कुछ एयर होते हैं बहुत ही सेंसली होते हैं, हेल्थी होते हैं, दैट इज प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन और नेसेसरी फॉर द सब्सटेंस। जो लाइफ होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी लाइफ होते हैं वो मींस कह सकते हैं एयर लेते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये कह सकते हैं। लाइट की बात किया जाए तो लाइट आप जानते हैं लाइट कितना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर आपको बताया, अभी ये सभी मीन्स अभी पढ़ रहे हैं क्लास 7 में जाकर और भी डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। बट इतना आप समझिए, एबिलिटी रखिए कि आपको मीन्स एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर में करवा रहा हूँ। लाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर। अगर कोई कह दिया कि लाइट के बारे में कुछ मीन्स एयर के बारे में कुछ 2 पॉइंट लिखो, तो एयर के बारे में मैं बहुत बता लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात किया जाए एयर मीन्स देखिए नेचर लाइट में हमारा लाइट जो होता है प्रोवाइड क्या करता है अस टू सन मीन्स सनराइज। जैसे कि आप सन मीन्स देखे होंगे जब मीन्स सूरज उगता है तो उस वक्त जो मून होता है ड्यूरिंग नाइट में वो भी लाइट देता है। कह सकते हैं डे में जो हमारा सन लाइट देता है उस वक्त देखे होंगे नाइट में मून लाइट देता है। तो ये सब क्या है, नेचुरल लाइट है, नेचुरली लाइट है। और मैनमेड कुछ लाइट होते हैं जो नाइट में हम लोग यूज करते हैं, देखे होंगे एलईडी बॉल हो गया, ये सब का हम लोग मैनमेड खुद के मीन्स बनाए लोग, उसको हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियल कुछ लाइट का यूजेस किया जाता है। तो लाइट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए रिफ्लेक्ट करता है, सन जो लाइट होता है रिफ्लेक्ट करता है। और मीन्स ये हम लोग जानते हैं लोग जो सन होता है यो यू मीन्स सोर्सेस ऑफ एनर्जी है लाइट, राइट। जो सन का सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर देखिए नेचुरल लाइट कुछ यूजेस किया जाता है, जैसे कि ग्रो, कुछ चीज को ग्रो करने के लिए। जैसे कि कह सकते हैं फूड ही मीन्स बहुत सारे ऐसे फूड या इरिगेशन हम लोग कहते हैं मीन्स वुमेन बॉडी मीन्स वुमेन थिंग करता है, तो उस वक्त आप देखे होंगे काफी लाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद कह सकते हैं ये जैसे कि कोई फ्रूट को मीन्स उगाया जाए तो उस वक्त लाइट जो होता है प्लांट के लिए भी काफी रोल प्ले करता है। वही सब आपको बताया, जैसे कि लाइफ हो गया, अर्थ हो गया, ये सभी सनलाइट प्लांट कह सकते हैं प्रिपेयर करता है। वर्नर फूड जैसे कि प्लांट हो गया, वो सब क्या करते हैं खुद लाइट के माध्यम से ही खाना बनाते हैं, तो वो भी कह सकते हैं जैसे कि हम लोग भी हैं लाइट से ही कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब आता है आपके घर, कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो क्या चीज आता है, लाइट से ही कंजर्व होकर आता है। तो ये सब जो होता है कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि लाइट हो गया, ये भी एक फॉरेस्ट जो होता है इनटू द वाटर एक्वेटिक्स प्लांट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक जैसे कि कह सकते हैं अदर कुछ प्लांटेज होते हैं जो अमाउंट ऑफ कह सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इमेज देखिए,
यहाँ पर देख लीजिए इमेज, ये जो मीन्स इमेज देख रहे हैं, कुछ देखे होंगे अक्सर मीन्स जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो जब सूरज उगते हैं फर्स्ट टाइम जब सुबह में, तो वो देखे होंगे जब मीन्स इनका जो फेस होता है वो खिल जाता है, और खिल कर क्या होता है वो सन की ओर उनका मीन्स फेस चला जाता है। फिर जैसे ही सन डूबते हैं तो क्या होता है, सन जो होता है डूबते हैं तो वहां पर चला जाता है उस साइड में फोर्थ। तो वही आपसे कह रहा है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट वेज सन, जैसे कि प्लांट हो गया मॉर्निंग के नाम से जानते हैं लोग, जैसे कि यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। ये फ्लावर्स होते हैं एक सनराइज जैसे सुबह में होता है, तो सुबह अपना फेस उधर कर लेते हैं, अपने मीन्स फेस को खोलकर ये जो इसका फेस देख रहे हैं ये ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही शाम होता है तो ये मीन्स बंद कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं इनका भी मीन्स विदाउट लाइट का कह सकते हैं, ये भी मीन्स नहीं जी सकते हैं लिविंग थिंग्स। और भी बात किया जाए तो लाइट जैसे कि प्लांट होता है लिप्स होता है, जैसे कि लिप्स आप देखे होंगे प्लांट्स में ड्यूरिंग द डे में होते हैं, मींस डे में क्या होता है वो खुल जाते हैं, और जैसे कि नाइट होता है तो क्लोज हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं फ्लावर्स जो क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर कर रहा है जैसे कि सनफ्लावर हो गया। सनफ्लावर का बात किया गया है कि एक फेस ऑफ सन है, जैसे कि सनफ्लावर का आप कभी भी देखिएगा वो सुबह में जैसे ही सन उगता है तो वहां पर देखेंगे उसका फेस सन की ओर चला जाता है, तो उसको हम लोग मॉर्निंग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं लोग, ठीक है। तो फेसेस जो होता है वो कह सकते हैं ईस्ट की ओर चला जाता है, इवनिंग में जो होता है उसका टुवर्ड्स सामने में जिधर भी सन जाता है उधर उसका फेस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको बता रहा है, एनिमल्स होता है शो करता है एक वेरिएशन। अब यहाँ पर आपको समझना है बहुत बेसिक्स, कुछ एग्जांपल्स बहुत आपसे एग्जाम में मींस पूछ दिया जाता है एक वर्ड में, जैसे कि आप कह सकते हैं बिहेव्स विथ द अमाउंट्स ऑफ द लाइट्स एंड मींस अवेलेबल देन मोस्ट ऑफ। कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं डे में, कुछ एनिमल्स बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखे होंगे वो डे में एक्टिव रहते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नाइट में एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हेन कब जब लाइट जो होता है सम एनिमल्स लाइक जैसे कि कहें यहाँ पर देखिए रैट्स हो गया, रैट्स को आप देखे होंगे, कॉकरीच को देखे होंगे, फिर यहाँ पर ऑल्स को देखे होंगे जो कह सकते हैं नाइट में देख पाते हैं वो दिन में नहीं देख पाते हैं। ये से इनका जो मीन्स कह सकते हैं इनका जो मीन्स ड्यूरेशन होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है नाइट में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे ब्रेन में उठेगा तो कि ऐसा क्यों, तो इसका भी आपको रीजन एक मीन्स कह सकते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 8 में जब आप आई चैप्टर ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त डिटेल आपको बताया जाएगा कि आई मीन्स जो वर्क करता है वो कैसे करता है, हमारा जो आई होता है कैसे वर्क करता है, ये सब का आईज होता है वो कैसे वर्क करता है। तो बस इसमें आपको ये जानना है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स प्लांट्स तो नहीं एनिमल्स मतलब जितने भी होते हैं मींस कम से कम कह सकते हैं वो मींस ड्यूरिंग द डे में एक्टिव रहते हैं, बट कुछ ऐसे एग्जांपल सबसे पूछे जा सकते हैं एग्जांपल में कि बताइए कुछ एक्टिव नाइट्स में जो एग्जांपल मींस जो नाइट में वो देख सकते हैं, जैसे कि रैट हो गया, चूहा हो गया, कॉकरेच हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारे ऐसे भी आपको 2 पॉइंट अपने मींस मन से आपको लिख लेना चाहिए, जिस यहीं पर आप साइड में कर लिख लीजिएगा जिससे आपको मींस खुद का वर्ड आपको याद रहेगा। जैसे कि देखिए टेम्परेचर बात किया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर भी एवाइटी कंपोनेंट है, तो टेम्परेचर में यहाँ पर अब देखा जाएगा टेम्परेचर क्या है, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है एक प्लेस मींस प्लेस को इंडिकेट करता है, जैसे कि डिग्री हो गया, हॉटनेस हो गया, कोल्डनेस हो गया, ये सभी जैसे कि आई कैन मींस मेजर द डिवाइस, जितने मींस जो थर्मोमीटर होता है वो मेजर कर सकता है हॉटनेस और कर सकते हैं कोल्डनेस जो डिवाइस होता है उसको बहुत आसानी से वो मेजर कर देता है। तो थर्मोमीटर आप मींस पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है थर्मोमीटर क्या होता है हीट चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए आपसे मींस थर्मोमीटर जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि कह सकते हैं थर्मोमीटर जो होता है टेम्परेचर होता है जिसके माध्यम से कोई भी प्लेस का, जैसे कि अभी जिस प्लेस पर है उसको इंडिकेट कर वहां पर उसका जो मींस ठंड पड़ रहा है तो उसका ठंड का डिग्री बता देगा, और मींस गर्मी पड़ रहा है तो वहां पर उसका गर्म का मींस टेम्परेचर बता देगा। इसके माध्यम से किसके माध्यम से, थर्मोमीटर, याद रखिएगा। एक एग्जांपल में पूछ देता है कि द मेजर द कंपोनेंट मींस मेजर जो किया था डिवाइस मींस जो मेजर होता है डिग्री और हार्डनेस को मेजर करता है उसको क्या कहते हैं, तो थर्मोमीटर उसको कहते हैं। एग्जांपल पिछला बार पूछा भी था। जो डिग्री होता है हार्डनेस मींस अभी बताया जो प्लेस को कोई भी प्लेस का वहां पर हार्डनेस और कोल्डनेस मेजर करे उसको थर्मोमीटर कहते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट करता है जैसे कि एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, कुछ ऐसे इंपोर्टेंट्स हो गए डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि डिटरमाइन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आर द ईच ऑर्गेनिज्म देयर द वेनर ऑफ टॉलरेंस रेंज ऑफ द टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मींस कह सकते हैं वो ठंड में भी रहना पसंद करते हैं, कुछ गर्म में भी पसंद करते हैं, कुछ नॉर्मल में भी नॉर्मल प्लेस पर भी पसंद करते हैं। जैसे कि इसमें यही कह रहा है कि ठंड में भी कुछ एनिमल प्रेजेंटेड रहते हैं, कुछ बहुत सारे ठंड में भी रहना पसंद करते हैं। अब इसका क्या रीजन है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। कोई मींस जानवर जो ठंड में अधिकतर में ज्यादा ठंड में रहता है उसका क्या रीजन हो सकता है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो गर्म मींस वन प्लेसेस पर रहना, जैसे कि कह सकते हैं, बट इन द सम ऑफ कुछ कोल्ड प्लेसेस पर रहना, जैसे कि काऊ हो गया, जैसे कि कह सकते हैं ये वेदर में जब मींस गर्म का वेदर रहता है तो ये बेटर मींस कह सकते हैं ये बेटर होते हैं बेफेलो से, ठीक है, बेफेलो से अच्छे होते हैं। क्यों, किस लिए, ये क्योंकि जब गर्मी पड़ता है
देखे होंगे बेफेलोज को, ये कूलिंग मीन्स अपने आप पॉन्ड्स और ड्यूरिंग द सम कुछ समर्स होते हैं जिनमें या मीन्स गर्मियों के मौसम में आप देखे होंगे जो विलेज में जब आप गए होंगे कभी तो वहां पर देखे होंगे जो मीन्स भैंस टाइप्स के होते हैं उनको मीन्स जब मीन्स कह सकते हैं उसको जब मीन्स पॉन्ड में कोई पॉन्ड्स में नदियों में तालाब में इसको डाल दिया है तो मीन्स चले जाते हैं तो उसमें देखे होंगे वहां पर जाकर वो बैठ जाते हैं और उन्हें क्यों अच्छा लगता है वो ठंड प्लेस पर वो रहना बेसिकली उनका अच्छा लगता है वो नॉर्मल प्लेसेस ऐसा क्यों क्योंकि दिस इज बिकॉज द बेफेलो क्योंकि जो बेफेलो होता है वो एक ब्लैक कलर का होता है जो मीन्स कह सकते हैं ब्लैक कलर का होता है तो जब सनलाइट पड़ेगा तो उसका मीन्स कह सकते हैं वो जो मीन्स जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो ज्यादा एनर्जी कंजर्व करता है मीन्स ज्यादा सनलाइट उसको लगता है तो सनलाइट उसको जब ज्यादा लगेगा तो वो जब ठंड इसलिए क्योंकि उसके पास डज नॉट हैव मीन्स उसके पास इफेक्टिव स्वीट ग्लैंड नहीं होता है कह सकते हैं जो मीन्स उसको तो मीन्स यहाँ पर जैसे कि कह सकते हैं एक बेफेलोज है सिंपल सी पॉइंट है अब ये जो बेफेलो कह सकते हैं जब इसको मीन्स बारिश में या कह सकते हैं बारिश होता है फिर कह सकते हैं तालाब में कोई इसको भेज दिया जाता है तो वो चला जाता है बहुत आसानी से उसमें जाकर अपना देख सकते हैं बहुत मस्ती से वो नहाने लगता है ऐसा क्योंकि वो जो ब्लैक कलर का तो होता ही है बट वो कंजर्व करता है लाइट का जो सनलाइट का होता है उसका जो बॉडी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और उसमें जब पानी में जाता है तो वो क्या हो जाता है कुछ मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो ये जाना पसंद करते हैं नहीं तो ये मीन्स कह सकते हैं इसमें नहीं जाएंगे तालाब में तो वो देखेंगे कुछ दिन के बाद उसको मीन्स कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे कुछ कह सकते हैं अब उसका रीजन क्या है क्योंकि बेफेलो तो ब्लैक होता है आपको बता दिया डज नॉट हैव द इफेक्टिव स्वीट ग्लैंड मींस क्या होता है स्वीट ग्लैंड मींस होता है मींस कह सकते हैं पसीना जो होता है हमारा मींस कह सकते हैं उसको हम लोग स्वीट ग्लैंड कहते हैं ठीक है तो यही का मीन्स गर्म से जैसे कि कोई फील द हीट एंड मोर देन द नीडेड एंड कूल हिमसेल्फ फॉर द रिमेनिंग इन द वाटर वो जाते हैं जब वाटर में आपको बताया भी अभी कि वाटर में जब वो जाते हैं तो वो ठंड हो जाते हैं अपने आप तो वो जब बाहर रहते हैं जब ज्यादा धूप उनको पड़ता है तो धूप से वो जानते हैं जब ब्लैक जो कलर होता है वो ज्यादा कंजर्व करता है मीन्स लाइट ज्यादा खींचता है ज्यादा उसको कह सकते हैं हीट मिलेगा तो उसका बॉडी जो होता है वो ज्यादा कह सकते हैं मीन्स हीट हो जाता है और वही जब पानी में चला जाता है तो उसका जो बॉडी होता है वो कोल्ड हो जाता है इसका यही रीजन है तो ऐसा क्यों होता है ये आप कह सकते हैं क्योंकि जो बेफेलो होता है वो ब्लैक होता है सिंपल सी बात है और डज नॉट हैव द इफेक्टिव स्वीट ग्लैंड उसका पसीना होने के लिए उतना स्वीट ग्लैंड उसके बॉडी में प्रेजेंटेड नहीं रहते हैं तो स्वीट ग्लैंड में क्या होता है जो हम लोग बॉडी में कह सकते हैं टाइप्स ऑफ जैसे भीग जाता है पसीना होने लगता है तो उसी को हम लोग कह सकते हैं स्वीट ग्लैंड राइट हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया आप चलते हैं देख लेना अदर कुछ हैंड जैसे कि कैमल का बात किया है बेफेलो का बात कर लिया कैमल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीम कुछ हीटेड होते हैं जैसे कि डिजर्ट अब डिजर्ट पर रहते हैं आप सुने भी होंगे कि जो कैमल होता है वो डिजर्ट पर रहता है और वो कह सकते हैं बहुत दिनों तक कम से कम बिना वाटर मींस पिए वो रह सकता है ऐसा क्यों क्योंकि उसके पास स्वीट ग्लैंड नहीं होता है और वो हेल्प करता है रिड्यूस करवाता है फिर लॉस ऑफ वाटर फॉर द उसका बॉडी जो होता है विदाउट वाटर का रह सकता है मेनी डेज तक तो इतना क्लियर हो गया नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है पोलर बियर्स एंड पेंगुनी मींस पेंगुनी जितने भी देखे होंगे पहले यहाँ पर आप ये समझिए कि आप ये इमेज देख रहे हैं और ये इमेज देख रहे हैं इसमें टाइगर है एलिफेंट है इसमें पेंगुइन है और फिर पोलर बियर है तो पेंगुइन जो होते हैं वो कह सकते हैं एक फाउंडेड मींस कोल्ड प्लेस पर आना पसंद करते हैं टाइगर को बात करें तो एक एलिफेंट होता है जो फाउंडेड रहता है एक गर्म प्लेसेस पर आना पसंद मींस नॉर्मल प्लेसेस कह सकते हैं ज्यादा ठंड में नहीं चाहिए ज्यादा गर्म चाहिए तो ऐसा मींस कह सकते हैं इसके माध्यम से ये जो मींस आप देख रहे हैं इससे क्या समझे कि जो टेम्परेचर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये जितने भी लिविंग ये क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सभी के लिए एक टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट अब ये इसी को पोलर को मींस पोलर बियर को दिख रहा है इसको हम लोग गर्म मींस जंगल में लाकर छोड़ देंगे तो वो जी पाएगा नहीं जी पाएगा और टाइगर को क्या करेंगे किसी ठंड जगह पर छोड़ देंगे तो वो क्या जी पाएगा इसलिए कह सकते हैं जो हमारे मींस पूरे मींस अर्थ है इस पर ये इन्वायरमेंट पर मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए टेम्परेचर होना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो हम लोग क्या क्या जान गए वाटर जान गए टेम्परेचर जान गए ये सभी बेसिक होते हैं मीन्स कह सकते हैं एबार्टी का फिर भी रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं हमारे बॉडी के लिए जैसे कि सॉइल का बात किया है सॉइल देखिए एक कह सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है एक एबार्टिक फैक्टर में जैसे कि इन्वायरमेंट मोस्ट ऑफ कुछ प्लांट्स होते हैं कांट वी ग्रो विदाउट वाटर विदाउट सॉइल में देखे होंगे सॉइल क्या होता है सॉइल के माध्यम से प्लांट खड़ा हो पाता है मीन्स प्लांट वो जो होता है वाटर और मींस मिनरल्स कंजर्व कर पाता है तो आप कह सकते हैं सॉइल भी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मींस कह सकते हैं प्ले करता है मींस प्लांट्स कुछ होते हैं विच आर द इंपॉर्टेंट होते हैं दे आर द ग्रो करते हैं कुछ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं मींस सभी जो प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं क्या चीज से सॉइल में ही ग्रो करते हैं
तो आप कह सकते हैं सॉइल भी जो होता है वो बेसिक मीन्स कह सकते हैं ये एक इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इतना कह सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आपसे अगर नोट्स चाहते हैं तो आप नोट्स, आप इस सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा हमारा एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी मीन्स वेबसाइट पर, वहां से जाकर आप बहुत आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ इन्वायरमेंट देखिए, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो आपस पर ही डिपेंड रहते हैं, इंटर डिपेंड कह सकते हैं। कैसे रहते हैं ये भी हम लोग जानेंगे लोग। तो यहाँ पर देखिए, प्लांट्स जितने भी होते हैं, एनिमल्स जितने भी होते हैं, जितने सारे प्लांट्स आप एनिमल देखे होंगे अभी मैं बताया हूँ, वो सभी फूड रिलेशन पर डिपेंड है, फूड पर ही डिपेंड है। जैसे कि कह सकते हैं एनिमल्स हो गया, फीड प्लांट्स, मेनी ऑफ सच एनिमल्स ईटन करते हैं बाय द एनिमल्स को। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल को ही खा लेते हैं। सम कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स को वो ईट कर जाते हैं, मीन्स खा चुकते हैं। तो वो फूड चेंजिंग है। तो फूड चेंजिंग किसे कहते हैं? फूड चेंजिंग आपसे अगर डिफाइन पूछता है तो फूड चेंजिंग कह सकते हैं एक मीन्स कह सकते हैं एक सर्वाइव सिस्टम होता है जो इंटर रिलेशन बताता है। जैसे कि फूड का ऑन मीन्स एक ऑर्गेनिज गेट ईटन करता है अनदर ऑर्गेनिज को, और विच टर्न करता है गेट ईटन ऑन बाय यट ऑफ द अनदर जो सॉन इट। तो ऐसे आप कह सकते हैं मीन्स जितने मीन्स इंटरचेंज डिपेंड, ये एक प्रक्रिया चलता है जो एक ऑर्गेनिज मीन्स खाता है एक दूसरे को आपस में, वो मीन्स कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज दूसरे ऑर्गेनिज पर डिपेंड रहे, या एक एनिमल जो दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहे, तो उसको हम लोग फूड चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं लोग, एग्जाम्पल भी काफ़ी रोल अगर आपसे डिफाइन एग्जाम में पूछता है, अगर डिफाइन आप भूल भी जाते हैं गलती से, तो आप ये अगर एग्जाम्पल लिख देते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे लिख कर और लिख देते हैं इज कॉल्ड मीन्स फूड चेन, तो ये भी आपको कम से कम मार्क्स दे दिया जाता है, काटा नहीं जाता है। ठीक है, अगर आप गलती से भूल भी जाते हैं एग्जाम में कि फूड चेन क्या होता है, फूड चेन आपको क्या होता है, तो आप छोटे सा पॉइंट में लिख सकते हैं कि फूड चेन एक इटेन होता है हु और ह्यूम। ठीक है, मीन्स वो खाता है उसको, ऐसे भी आपको अगर छोटा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, बट एग्जाम्पल लिख देंगे तो अगर आपका डिफाइन गलत भी होता है फिर भी आपको मार्क्स मिल जाता है। ये कुछ हो गए जैसे कि आप इसे नोट कर ले, जैसे कि ग्रास आप देख सकते हैं, डियर आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर ए लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर जो होता है वो एक प्राइमरी कंजर्मर है, तो वो खाता है किसको? एक मीन्स ग्रास जो घास होता है उसको खाता है। लाइन जो होता है वो एक सेकेंडरी कंजर्मर होता है। अब प्राइमरी कंजर्मर और सेकेंडरी कंजर्मर क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको सेकेंड मीन्स फर्स्ट पार्ट आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मैं सारे मीन्स एनिमल मीन्स जो प्राइमरी कंजर्मर होता है, सेकेंडरी कंजर्मर होता है, उस सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका, वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि एग्जांपल में बताया, टेरिटोरियल फूड्स हो गया, चैन हो गया, ये सभी एक बिटवीन एक्वेटिक्स प्लांट्स एनिमल्स और मिक्स्ड रहते हैं, मीन्स बनते हैं एक एक्वेटिक्स फूड चैन। तो जैसे कि प्लांट मीन्स वाटर में भी देखे होंगे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं ये सब, तो वो भी कह सकते हैं बहुत मीन्स वो भी अपने फूड पर ही डिपेंडेड रहते हैं, एक फूड दूसरे फूड पर डिपेंड रहता है। तब क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप में एक्टिविटी में, आप देख लें एक्टिविटी में यहाँ पर आपको कुछ दे दिया गया है, जैसे कि कहा गया है आपको इसमें भरना है, जैसे कि ऑलवेज आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि ये वाल मीन्स यहाँ पर ग्रास दिया है, ग्रास सॉपर मीन्स जो ग्रास मीन्स कह सकते हैं जो ग्रास पर रहने वाला एक झिंगड़ा टाइप का, झिंगा टाइप का होता है, उसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर रैट हो गया, स्नेक हो गया, तो ये सिंपल सा कह सकते हैं यहाँ पर अपने वर्ड्स में भर सकते हैं यहाँ पर, जो किस मीन्स कौन किसको खाता है। जैसे कि पहला ग्रास हो गया, तो ग्रास को ये खाएगा और इसको मीन्स रैट को स्नैक खाएगा और स्नैक को खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि डॉल्फिन का बात किया तो डॉल्फिन भी आप देख सकते हैं, डॉल्फिन में यहाँ पर इसमें भी भरना है कुछ। ये जो हमारा नीचे वाला पॉइंट बताया है ये एक्वेटिक और मीन्स जो प्लांट वाटर के इनसाइड में रहते हैं, तो उनको भी आप पढ़ लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप चलते हैं नेक्स्ट देख लेना हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है मिनरल साइकिल। तो इससे आपसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपके पूरे चैप्टर में है, जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है इसी से आपका मीन्स डिपेंड है। देखिए रिलेशनशिप का बात किया है तो जितने भी बायोटिक हम लोग पढ़े हैं और एबायोटिक कंपोनेंट पढ़े हैं लोग, वो सभी एक रिलेशनशिप पर डिपेंडेड है। जैसे कि एबायोटिक सब्सटेंस करते हैं, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स, प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर करता है फूड को और कंजर्व करता है बोथ, जैसे कि प्रोडक्शंस हो गए, कंजर्व करता है और कुछ डेथ प्लांट्स ब्रोकन करता है इनटू द मिक्स हो जाता है, फॉर उसको डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे कि कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स हो गया, रिटर्न करता है सॉइल में जाकर मिक्स हो जाता है एयर के साथ, वाटर के साथ। तो वो जो न्यूट्रिएंट होता है वो फिर वापस कैसे आएगा, वो अगेन वो वैसे ही प्रोसेस चलेगा। होल जो ये जितने भी प्रक्रिया चलते हैं मीन्स प्रोसेस चलते हैं, साइकिलिंग होते हैं, उस सभी मीन्स यहाँ पर देखिए एक डिफाइन कर रहा है द साइकिलिंग ऑफ द मटेरियल थ्रू द बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड द मिनरल साइकिल। तो पहले तो आप ये नोट्स अपना बना लें, मीन्स ये अपने नोट्स में लिख ले कि मिनरल साइकिल क्या होता है। तो मिनरल साइकिल एक साइकिलिंग प्रोसेस होता है, जो जितने मीन्स बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं मिनरल साइकिल। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए ये जितने भी हम लोग पढ़े हैं लोग यहाँ पर मीन्स अभी मैं आपको बताया हूँ, ये अभी ऊपर पढ़कर मिनरल साइकिल।
तो इस सब को मैं यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहीं पर जो मैं ऊपर बताया हूँ यही सेम है। जैसे कि आप सॉइल का बात करते हैं तो सॉइल क्या है, एक सॉइल जो होता है कह सकते हैं जो मीन्स जितने भी सॉइल्स होते हैं उन सभी से एक प्लांट प्रोड्यूस होता है। प्लांट जो भी देखेंगे वो सॉइल से ही निकला है। तो वो जो सॉइल से निकला है तो वो सॉइल से जब जाएगा तो देखिए उसके बाद यहाँ पर डेथ, जब वो प्लांट मर जाएगा मीन्स कह सकते हैं डेथ कर जाएगा। एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं जो डेथ कर जाते हैं, उसके बाद वो सब डिकम्पोज हो जाएंगे। तो डिकम्पोज हो जाने पर अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो डिकम्पोजर्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिज होते हैं जो ड्राइव देयर द फूड एंड फ्रॉम द डेथ एंड डिकेइंग द प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ ऐसे प्लांट जो मर जाते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं, कह सकते हैं ऑर्गेनिज सॉइल में, या उसके उससे मिनरल्स हो जाता है तो वो कह सकते हैं उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोजर्स हो जाएंगे, चाहे डिकम्पोज कह सकते हैं। मिनरल्स होता है, वो मिनरल जो होता है उसके बाद वो मिनरल्स एक टाइप्स का मिनरल्स बनने लगेगा धीरे धीरे, और मिनरल्स के बाद वो फिर आपस में सॉइल बन जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड देखिए क्या कर रहा है, सॉइल जो होता है वो हमारा मीन्स कह सकते हैं सॉइल जो होता है वो जैसे कि प्लांट होता है, प्लांट सॉइल से प्लांट निकलता है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए प्लांट से एक एनिमल जो कंसर्न है, जो भी मीन्स एनिमल खाता है उस प्लांट को, चाहे कह सकते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो जब मरते मीन्स कह सकते हैं जब मर जाते हैं उसके बाद वो भी क्या होते हैं डिकम्पोजिंग हो जाते हैं। डिकम्पोज अगर मटेरियल्स उनका जो हड्डी होता है ये सब टाइप्स का उनका बॉडी में जितना मटेरियल होता है वो क्या होता है डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोज बताएं डिकम्पोजर्स क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव करता है देयर द फूड को, मीन्स फूड जो होता है ड्राइव कर कर जो मीन्स डेथ हो जाता है, डिकेइंग कर कर प्लांट्स और एनिमल जो मर जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिंपली डिकम्पोजर। ठीक है। फिर मिनरल्स के बाद आता है तो मिनरल्स यहाँ पर उसके बाद मिनरल्स में मिल जाते हैं, और मिनरल्स के बाद फिर सॉइल में। तो ये यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वापस हो रहा है मीन्स यहाँ पर प्रक्रिया हो रहा है, मीन्स वाटर यहाँ पर क्या मिनरल का जितना भी फॉर्मेशन हो रहा है वो साइकिलिंग होते चल रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं लोग मिनरल साइकिल। तो ये मीन्स चार्ट भी आपको बनाने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, कम चांसेस रहता है बट आप एक बार देख लें, पूछा जा सकता है। इंटर रिलेशन बताइए कुछ बिटवीन एबायोटिक और मीन्स एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का, तो आपको यही बताना पड़ेगा कि दोनों का क्या इंटरचेंजिंग है, मीन्स क्या रिलेशन है। तो सिंपली जो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग द ये जितने भी प्रोसेस रिस्पिरेशन के होते हैं प्लांट्स एनिमल्स जो ऑक्सीजन को क्या करता है एटमॉस्फेयर में मींस वहां पर ऑक्सीजन को क्या करता है टेक आउट कर देता है, फिर कार्बन को मींस बाहर निकाल देता है, और जो बैक मींस जितने भी एटमॉस्फेयर में ये प्रक्रिया चलता है जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गेट एक ऐड हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और ऐड होने के बाद क्या होता है जब कोई भी हम लोग कह सकते हैं लकड़ी को बर्न करते हैं मीन जलाते हैं, या कोयला को कह सकते हैं वो यहाँ पर, या फिर पेट्रोल को कह सकते हैं, वो सभी क्या है एक कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म मीन्स मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं। तो वो कह सकते हैं जितने भी इंक्रीज लेवल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर का, प्लांट्स कुछ यूजेस किए जाते हैं कार्बन गिव एंड मीन्स गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हम लोग ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का बैलेंस मिनरल्स कह सकते हैं बैलेंस मेंटेन रखता है। ये सभी जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन होते हैं नाइट्रोजन होते हैं, ये सभी क्या मेंटेन रखते हैं हमारे बैलेंस मींस इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। बिटवीन द कह सकते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर ये सभी मेंटेन रखते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं अभी आपको ऊपर बताया हूँ जस्ट वहीं आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं साइकिलिंग हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया चल रहा है देखेंगे आप, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन जब हम लोग सांस लेते हैं लोग, ठीक है, रिस्पिरेशन चले गया ह्यूमंस जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन लेते हैं टेक करते हैं, लेने के बाद वो क्या छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद वो जो प्लांट जो होता है यहाँ पर समझिए ये प्लांट हो गया, वो जब खाना बनाएगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो क्या होगा वो फिर से मींस यहाँ पर समझिए प्लांट हो गया और यहाँ पर एनिमल हो गया। तो एनिमल क्या कर रहा है वो ऑक्सीजन को ले रहा है, और ये क्या कर रहा है प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। ये कह सकते हैं प्रोसेस जो चलता है कंटिन्यू चलेगा। इसलिए मीन्स अक्सर आप सुनेंगे कि जो मीन्स सुने क्या पढ़े भी होंगे कि जो प्लांट होता है उसको कभी भी नहीं मीन्स काटना नहीं चाहिए। प्लांट जो होता है वो जैसे कि कह सकते हैं जितना हम लोग का हक है उतना प्लांट भी का हक है इस इन्वायरमेंट पर, इसलिए कह सकते हैं वो जो होता है मेंटेन रखता है हमारे इन्वायरमेंट का। अगर प्लांट को हम लोग कम कर दे लो और ह्यूमन को क्या कर बड़ा मीन्स बढ़ने लगे तो वो क्या होगा ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा। तो इसके माध्यम से कह सकते हैं मीन्स ट्रीज होते हैं वो काफी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कह सकते हैं। इसलिए कम से कम एक ट्री को अगर आप काटते भी हैं तो उसके बदले आप 10 ट्री को कम से कम लगाएं, ऐसे कह सकते हैं। और ये भी सुनेंगे बर्थडे में मीन्स आपका जब जन्मदिन आता है तो एक ट्री जरूर लगाएं।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, लास्ट यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी इन्वायरमेंट हम लोग लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पढ़े हैं वो आपस में इंटरएक्शन विद अनदर, आपस में ही एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। कह सकते हैं जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं वो एक सिस्टमैटिक मीन सिस्टम से चलते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं ये जो चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेड वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 में। तो आपको बता दें अगर इस चैप्टर का मीन्स क्वेश्चन आंसर करना है तो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप क्वेश्चन आंसर को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।